हैं, पहले में दया मांगना। कहना है शिव आप मेरे सबसे प्रिय गुरु हो, मैं आपकी शिष्य हूँ, उस शिष्य पे दया कर दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। गुरु महाराज इतनी दया कीजिए, इतना ज्ञान बुद्धि दीजिए कि हम लोग कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, लेकिन अपने गुरु का आज कर सकें। कहते नहीं, अगर गुरु किसी का काम नहीं किए होते तो सब लोग यहाँ बैठे नहीं होते और सब उनका बखान नहीं करते। हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसका उन्होंने काम नहीं किया, हर किसी का काम किया ही है। तभी हम लोग एक लालच में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि कहते नहीं है लालच बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते नहीं है कि गुरु महाराज अभी तक हम लोगों को लालच दिलाए हैं, तो आगे भी वो इसलिए बुला रहे हैं कि कुछ मांगोगे और मैं ये पूरा करूँगा तो उसके बाद खुद ही अपने आप ही आओगे। हमारा लालच तो है ही है, लेकिन ये सोचिए हमारे गुरु भी हम लोगों के बिना बेचैन रहते हैं, क्योंकि अगर वो हमसे नहीं मिलते हैं ना तो वो भी अकेले बैठे रहते, सोचते हैं कि मैं भी जैसे आप कह रहे हो कि मैं अकेले क्या करूं, वो भी सोचते हैं कि आज हमारी चर्चा नहीं हो रही है, कोई गुरु बहन यहाँ नहीं है, कोई हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ बैठे बैठे अकेले। तो जैसे कहते नहीं, एक दूसरे के बिना, गुरु बहनों के बिना हम लोगों का मन नहीं लगता ना, हमारे बिना उनका मन नहीं लगता, उनके बिना हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि वो पिता है ना हमारे। तो इसलिए कहते ना कि एक बेटी के लिए जैसे वो भी तड़पते हैं और हम लोग तो अपने बाप के लिए तड़पते ही हैं। तो इतने अच्छे गुरु हम लोगों को मिले हैं। कहते नहीं है, ये सोचिए कि हम लोग अनजाने में ही गुरु बना के बैठ गए, लेकिन ये सोचिए कि आज कितना बड़ा फ़ायदा। अनजाने में बनाए ही थे क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं थी, पहली बार सुने, पहली बार बना लिए, देखा जाएगा जो होगा सो होगा। ये होगा, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं है, नमः शिवाय करना, कहीं 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार कर लिए तो कर लिए, नहीं तो नहीं किए। तो इसलिए कहते हैं ना कि हमारे गुरु इतने अच्छे हैं ना, और साहब दीदी के जरिए से हम लोगों को इतने अच्छे गुरु मिले हैं, और क्या चाहिए। आज वो नहीं होते ना तो हम लोगों को इतने अच्छे गुरु नहीं मिलते, हम चाहते तब भी नहीं मिल सकते थे। वो पूजा पाठ करते, जल चढ़ाते, शिवरात्रि का व्रत रखते, यही सब होता, मगर ये नहीं पता था कि हाँ ये गुरु भी हैं। गुरु हमारे साहब दीदी ने बताया, तभी तो आज हम लोग अपने गुरु की चर्चा कर रहे हैं, जन जन में फैला रहे हैं, हम एक दूसरे को बता रहे हैं, एक दूसरे के जरिए से ही गुरु को जानने लग गए हैं, और सारे गुरु भाई बहनों को भी एक दूसरे के जरिए से जानने लग गए हैं। ये हमारी गुरु बहन है, ये हमारी दीदी हैं, ये सास हैं, ये आंटी हैं, ये हमारा, मतलब सारे रिश्ते यहीं पे आके हमें पता चले। नहीं तो घर में अपना खाते बनाते सो जाते। हाँ, अगर कोई दिख जाता तो चलो ठीक है, उनको जानने लग जाते, लेकिन जितना अब सबको जानने लग गए हैं ना, ये गुरु की वजह से जानने लग गए हैं, पहले नहीं जानते थे, किसी को नहीं जानते थे। तो ये सोचिए कि हम लोगों को, कहते नहीं मेरा भी पियर गांव में है, लेकिन ये सोचिए कि सारे रिश्ते यहीं पे मिल जाते हैं, माँ बहन भाई भौजाई सबको यहाँ पे ही मिल जाते हैं। कोई भाभी बोल देता है, कोई दीदी बोल देता है, कोई माँ भी बोल देता है, कोई आंटी बोल देता है, बुआ बोल देता है, मतलब सारे रिश्ते यहीं पे मिल गए। बल्कि देखो मीनू है, मेरे को दीदी बोलती हैं और इनको भाभी बोलती है, तो बल्कि उस दिन दीदी कह रही है तो इसको भाभी क्यों बोलती, इनको दीदी क्यों बोलती, तो कह रही मेरा मन करता है इनको। मैंने कहा चलो देखो, मतलब एक रिश्ता यहाँ पे भी जुड़ गया ना। यही कहते ना गुरु महाराज हम लोगों को कैसे रिश्ता जोड़ते हैं। ये पुराने ज़माने का पता नहीं, पुराने दुनिया में जैसे हम आए नहीं थे, जब से ये हमारा रिश्ता बन के उन्होंने भेजा है बना के कि हाँ वहाँ जाओगे तुम्हारे पास इतने रिश्ते हैं। तो हकीकत है, कहते नहीं है कि इतनी अच्छी बात है, हम लोगों का समय ऐसे पास हो जाता है, ऐसा हमारा टाइम कट जाता है अपने गुरु काज करते करते कि हमें पता ही नहीं चलता। और यही चाहिए कि कहीं भी अगर हमारे पास समय है, कहीं भी अगर टाइम है, तो हमें अपनी गुरु की चर्चा में जाना चाहिए, गुरु की चर्चा करनी चाहिए। मेन चीज़ देखो भाई, दूर के लिए चर्चा रह गई, अगर हम नहीं जाएंगे किसी के घर तो कोई हमारे पास नहीं आएगा, हमारे घर नहीं आएगा। 2-3 जगह देखो, एक हफ्ते के बीच में चर्चा हुई, हम 4 जने 5 जने, 4 जने 5 जने गए। तो यही है कि ये सोचिए अगर हम कहीं नहीं जाएंगे तो हमारे पास कौन जाएगा, हमारे साथ कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा ना। तो ये सोचिए हमारे गुरु का काम है, कभी उनका समय है, कभी हमारा समय है, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपने गुरु की, कभी उनको पड़ रही है, और चर्चा की ज़रूरत मुझे भी पड़ सकती है, आपको भी पड़ सकती है, आपको भी। लेकिन यही है कि अगर हम जाएंगे नहीं तो हमारे पास आएगा कौन, अकेले नहीं कोई कर सकता है।
सब कहते हैं कि हम चर्चा कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, लेकिन बहुत से लोग कहते नहीं हैं कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें दिखाना भी चाहिए कि हम 8 जने आए, 10 जने आए, 15 जने आए, 4 जने 5 जने क्या कर लेंगे। लेकिन हाँ ये है कि दया गुरु करते हैं, कहते नहीं है, इज्जत कहीं भी नहीं जाने देते, मान सम्मान हर जगह बढ़ा के रखते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं भी चर्चा हो तो ये है कि कोशिश करिए कि वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि बार बार ये मौका हम लोगों को नहीं मिलता है। हम तो यहीं आसपास में ही रह जाते हैं, कभी कभार मौका मिलता है कि हमें दूर जाना पड़ता है, दूर की चर्चा के लिए। उस दिन भी देखो मीटिंग में हम 4-5 जने गए, वो भी फ़ोन इतना किया मैंने, सुनीता दीदी को भी इतना फ़ोन किया, इनका लड़का उठाया, बोला कि मम्मी अभी किसी से बात करनी है। तो मैंने कहा बाबू बोलना कि ज़रूरी है, मेरी बात करवा देना आप। तो उन्होंने बताया या नहीं बताया मुझे नहीं पता, मेरे को तो बुखार आ गया था। तो वही करना। और वहाँ से ये सबसे बड़ी बात पता है क्या, हम लोगों की नीचा ये दिखाने वाली बात होती, वहाँ उन लोगों 10 जने गए थे और हम यहाँ से 4 जने गए। तो इज्जत किसकी जाती है, हमारे गुरु की और हमारे गुरु बहनों की इज्जत जाती है। हाँ।